हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा कि जो मुल्क के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल सिनारियो है, जिसमें एक तरफ इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन consisting of or headed by, you can say, Congress, चूँकि कांग्रेस is the national party in opposition, और इसके allies different regional parties in different states ये हैं जो क्लेम करते हैं कि हम सेकुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं या सबको एक साथ जोड़ने की बात करते हैं। दूसरी तरफ है बीजेपी, एनडीए कहिए या हेड बाय बीजेपी, चूँकि उसमें कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं एनडीए के उनकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है, मेनली बीजेपी ही है और बीजेपी जो चाहती है वो करती है। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, बीजेपी भी और आरएसएस दोनों ही लगता है बौखलाई हुई भी है और कन्फ्यूजन क्रिएट करने में भी रहती है। मैं ना कांग्रेस से मोहब्बत करता हूँ, ना समाजवादी से, और ना किसी से नफरत करता हूँ। आई ट्राई टू स्पीक। कांग्रेस ने या विच स्टार्टेड फ्रॉम बिहार, वहाँ नीतीश जी ने उस वक्त जब वो बीजेपी के साथ नहीं थे, यू आर नॉट पार्ट ऑफ एनडीए, लालू जी ने, तेजस्वी ने एक मुहिम चलाई जातिगत गणना की, और उसमें अड़चने आई, कोर्ट गए लोग और वहाँ से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला और उन्होंने कराई। उसी मुहिम को नेशनल लेवल के ऊपर राहुल गांधी ने बड़ी बहादुरी के साथ और फोर्स के साथ उठाया। चूँकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस बिरादरी या किस जाति के, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, जब तक ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी कम्युनिटी का नंबर कितना है और उनकी फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, तब तक आप उन्हें जस्टिस या उनका हिस्सेदारी तय नहीं कर सकते। तो एक ही इसमें कोई बुराई नहीं कि अगर जातिगत गणना होती है, जिसमें हिंदुस्तान में बाय एंड लार्ज जो मेजर कम्युनिटीज़ हैं जितनी भी, उनके बारे में पता चले कि किस कम्युनिटी के कितने लोग हैं, तो इसमें कोई बड़ी बुराई नहीं है। लेकिन कांग्रेस या अपोजिशन का तो मकसद ये है कि इन लोगों को जो डेप्यूट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, नेगलेक्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसे इसके थ्रू जस्टिस दिला सके, उनकी हिस्सेदारी कर सके। लेकिन बीजेपी और आरएसएस अब अटैक कर रही है कि जातिगत गणना के जरिए कास्टिज़ में फैला रहे हैं और मुल्क को जाति के नाम पर डिवाइड कर रहे हैं। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। एक्चुअल में बीजेपी और आरएसएस, अभी कल आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट भी आया है कि हम दलितों को सबको प्यार करें, उनसे दोस्ती करें, उन्हें करीब लाएं। देखिए ये सब ज़बानी बातें हैं। आपका सिस्टम, जिस व्यवस्था में आप यकीन करते हैं, वर्ण व्यवस्था कहिए या मनुस्मृति कहिए, उसमें तो आपने पैदा होते ही बच्चों को, लोगों को 4 हिस्सों में बांट दिया। सबसे ऊपर ब्राह्मण है जो राज करेगा, फिर अक्षत्रिय है,
जो बॉर्डर पर खड़े होकर के मुल्क की रक्षा करेगा। फिर वैश्य है जो बिजनेस करेगा, पैसा कमाएगा, सूद लेगा। 3 ये टॉप पर हैं, इन्हें हम कहते हैं सवर्ण। उसके बाद आते हैं ओबीसी, दलित, SC ST सब। उन्हें कहा गया वो घुटनों से नीचे पैदा हुए हैं और उनका काम है जस्ट हेल्पिंग अपर क्लासेस, नाली साफ करना, ड्रेनेज और उनकी खिदमत करना, उनका काम करना, उनकी मजदूरी करना, उनका ये काम। दूसरी चीज़, आज़ादी को 47 में मुल्क आज़ाद हुआ। क्या आप हम अब तक छुआछूत ख़त्म कर पाए? ऑन पेपर तो कर दिया, कांग्रेस के ज़माने में हुआ, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये हो पाया? क्या हम दलितों के यहाँ सो कॉल्ड अपर क्लास लड़की देने को या लड़की लेने को तैयार होते हैं? भले कोई आपस में बच्चों में अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वो कर ले, लेकिन फैमिली बेसिस पर क्या हम लोग इसके लिए तैयार हैं? हाल तो ये है कि अगर दलित लड़का को शादी में घोड़े पर बैठे तो उसे उसके लिए अलाउ नहीं किया जाता। तो आप जो ये बात कर रहे हैं कि सबसे प्यार करें, मोहब्बत करें, कैसे करेंगे? उसका वे आउट तो बताइए। आप कहते हैं सब हिंदू हैं, बिल्कुल हैं, नथिंग रॉन्ग। हिंदू होना गलत, ना मुस्लिम होना गलत, ना क्रिश्चियन होना गलत, लेकिन मेन चीज़ है कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी। वो इक्वलिटी सोशली भी और फाइनेंशियली और भी एज फार एज पॉसिबल। ये तो खैर मुमकिन नहीं कि सब लोग बराबर हो जाएं, वो कभी नहीं होंगे। भगवान ने भी सबको बराबर नहीं किया, जो चाहे तो कर सकता था लेकिन नहीं किया ना। तो इंसान की तो क्या तक है, लेकिन इंसान कोशिश कर सकता है कि अगर कोई कम्युनिटी एज ए होल सफ़र कर रही है, इवन इंडिविजुअल कर रहा है, तो उसकी मदद करें और उसे उस परेशानी से बाहर ला करके खड़ा करें। ये मकसद होता है। तो बीजेपी का जहाँ RSS की आइडियोलॉजी है, वो तो दलित को दलित ही मानते हैं। या तो वो ये कहें कि वो वर्ण व्यवस्था या मनुस्मृति को नहीं मानते, वो नहीं कह सकते, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द रिलीजन। तो फिर ये प्रैक्टिकली कैसे मुमकिन है कि आप दलित को प्यार करेंगे, उसे गले लगाएंगे, उसे साथ, आप उसके साथ खाने को तैयार नहीं एक प्लेट? तो देखिए ये बात नहीं चलने वाली। और यही वजह है कि आप कहते हैं हिंदू को खतरा है। हिंदू को बिल्कुल खतरा नहीं, हिंदू में कोई बुराई नहीं है, हिंदू बहुत अच्छा है, वो दूसरों को अकोमोडेट करता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो हिंदुत्व के नाम पर सोसाइटी में नफरत क्रिएट करना, लोगों को मरवाना, किसी भी हद तक वो जाने को तैयार है। अब क्या क्या देखिए, हालांकि मैं तो कहता हूँ ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मोदी जी का, किसी RSS भी नहीं कर पाई, मोदी जी ने करके दिखाया कि उन्होंने 15% यानी मुस्लिम्स अराउंड 15% का 85% जिन्हें वो हिंदू कहते हैं, हालांकि वो सब हिंदू नहीं है, चूँकि जो जैसे कि मीडिया में आ रहा कि ना दलित ना OBC, they are not Hindus, and there are many castes in south, they say they are not Hindus. Anyhow, उन्होंने 15% और 85% को इतना दहशत दिखा दी 15% की कि ये आपको तबाह कर देंगे। दलितों से कह दिया आपका रिजर्वेशन छीन करके खा जाएंगे, आपके घरों को बेच लेंगे, आपके भैंसे बांट देंगे। क्या नहीं किया गया? आप सोचिए, दुनिया में कहीं भी 15% माइनॉरिटी 85% का कुछ बिगाड़ सकती है? कभी ये कहा जा रहा है कि 1930 या 2030 या 2040 या 45 तक मुस्लिम तो मेजॉरिटी हो जाएंगे। ये चूँकि लोग अंधभक्त हैं, अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते, तो लोग इस भेड़ा चाल में पीछे आ जाते हैं। भाई दुनिया की किसी और मैथमेटिशियन से या किसी से भी कैलकुलेट करा लीजिए,
जो ग्रोथ मुस्लिम्स की है और जो हिंदूज की है, अगर यही ग्रोथ रहती है, रेट ऑफ ग्रोथ, तो 1000 साल में भी मुसलमान इंडिया में मेजोरिटी नहीं हो सकता। तो डर किस चीज़ का है? और पार्लियामेंट में तो 98% आप बैठे हैं, नॉट इवन 2% मुस्लिम साथ दिया। तो आप जो चाहे कानून बनाए, जो चाहे जैसे मुल्क को चलाएं। तो दहशत राज करने वाले भी आप, मिलिट्री भी आप, पुलिस भी आपकी, और दहशत उन 15% की आपने क्रिएट कर दी लोगों के जहन में। तो लोग इनोसेंट हैं, वो अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, आपको ये ज़रूर ख़तरा है जो बार बार आप करते हैं, धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन, चूँकि जब आदमी को आज़ादी है वो अपनी पसंद के रिलीजन को फॉलो करे, लेकिन ये भी सही है कि किसी को फोर्स करके या किसी को लालच दे करके आप उसका फेथ नहीं बदलवाना चाहिए। वो इस्लाम में तो बल्कि गुनाह भी है और हराम भी है, ये नहीं होना चाहिए। जो मैं पहले भी कर चुका कि कुछ मुसलमान नाचते हैं कि फ़लाँ मुसलमान बन गया। अरे नहीं, अगर वो कन्विक्शन उसे बना है तो उसका राइट है, लेकिन अगर आपने उसे झूठ और वो बोल करके उसे कन्वर्ट कर लिया तो ये बहुत बड़ा पाप है। तो अब सवाल यह है कि मुसलमान वे मुस्लिम स्टैंड, एक तरफ है कांग्रेस, और कांग्रेस में मेनली जो है वो है राहुल गांधी, जिनकी अच्छी बातें, उनमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है, इज ए न्यू गांधी। उनका जो सोच है उसके साथ, उसकी वजह से सब इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, सबको जस्टिस दिलाने की, छोटे बड़े को कोशिश करना कि प्यार मोहब्बत बड़े एक साथ आए, उसकी वजह से लोग उनके साथ आए। दलित भी आए, ओबीसी भी आए, और मुस्लिम तो ये समझिए 95% उसके साथ आए। मुस्लिम्स क्यों आए? कि बदकिस्मती ये है कि मुसलमान भी अकल इस्तेमाल नहीं करता जैसे और नहीं करते। इसे जहाँ ये दूसरे के कंधे पर रख कर के बंदूक चलाना चाहता है, ये खुद से कुछ करना नहीं चाहता। कभी वो मायावती के साथ जाता है कि मायावती विल प्रोटेक्ट देम, उसके साथ रह कर के हम हराम का माल भी कमाएंगे और प्रोटेक्शन भी मिलेगा। कभी वो अखिलेश के साथ जाते हैं, अखिलेश का भी आपको मालूम है, मुजफ्फरनगर कांड तो उसी के टाइम में हुआ। अखलाक का जो सब केस हुआ वो भी दादरी में इन्हीं के टाइम में हुआ, और जो गिरफ्तार हुए थे अखलाक के केस में उन्हें छोड़ना भी इन्हीं के टाइम में हुआ। उसी तरह से औरों को देख लीजिए, कांग्रेस ने हज़ारों कम्युनल राइट्स कराए, लाखों मुसलमानों को मरवाया। हाँ, अब लोग इसलिए कि राहुल इज डिफरेंट, जो मैं भी मानता हूँ कि राहुल अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन राहुल के अलावा कमलनाथ को देखिए। कमलनाथ मध्य प्रदेश में जो आरएसएस बीजेपी की सोच थी उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट, वो उनसे भी बड़ा हिंदुत्व लेके चल रहे थे। वो नहीं सुन रहे थे कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं उनकी, या खड़गे जी की क्या सोच है। उसी तरह से दूसरी चीज़ हिमाचल में आप देख लीजिए, हिमाचल में हुकूमत है कांग्रेस की। ठीक है, उन्होंने सीएम को, राहुल जी ने, खड़गे जी ने समझाया कि सब ना करो, लेकिन क्या वो मान जाएंगे? उनकी मानसिकता का तो पता चल गया कि क्या है। तो अब सवाल ये है कि आप ये जो मुसलमान हैं किसी इंडिविजुअल के पीछे आ जाते हैं। इंडिविजुअल से कोई दुनिया नहीं चलती। जिस दिन वो इंडिविजुअल ख़त्म, वो पार्टी, हर चीज़ ख़त्म। जैसे अगर मायावती ख़त्म हो जाती है तो बीएसपी गई। लालू जी के यहाँ तो काफ़ी बड़ी फैमिली है, एक जाएगा दूसरा अवेलेबल है, लेकिन इधर अगर नीतीश गया तो पार्टी ख़त्म। ऐसे अखिलेश का भी ये है, समाजवादी का, कि इस लार्ज फैमिली, ये संभालने वाले कम्युनिटी के अंदर उनके बहुत लोग हैं, फैमिली के अंदर कहीं। तो सवाल ये, बंधुआ मजदूर कब तक बना रहेगा मुसलमान? आपकी पिटाई ठुकाई में तो कोई कमी आ नहीं रही, आपके साथ जुर्म ज़्यादती जो होनी है वो हो रही है, आपके खिलाफ मोदी जी भी कोई कम नहीं करते। उन्होंने देखे पसमानदा का कार्ड खेला, पसमानदा को हम आउटरीच की बात करी, उनसे पहुंच की बात करी, लेकिन क्या पसमानदा को जो ये कौ स्लॉटर के नाम पर मारा जा रहा है जिस तरह से, ये तो सब पसमानदा ही में आते हैं। तो पसमानदा
का कार्ड आप चल रहे हैं और साथ साथ हेटेड की भी बात कर रहे हैं, चूँकि आपको 85% का जो पोलराइज किया है उसे इंटैक्ट भी रखना चाहते हैं। इन एडिशन टू दिस, चूँकि उसमें से अब कुछ लोग टूट के जा रहे हैं, टूट के इसलिए जा रहे हैं जो उन्हें उम्मीदें दी गई थी, जो फ्यूचर के उनके बच्चों की बात की गई थी, उस सब में फ्लॉप है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। तो अब उनकी समझ में आता जा रहा है कि हमारे बच्चों के एजुकेशन का क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, हेल्थ सेक्टर में क्या होगा, तो वो डेजर्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने दूसरा पासा चल दिया पसमानदा का कि मुसलमान, भाई मुसलमानों में तो 85% से ज़्यादा सोकाल पसमानदा वैसे तो मुसलमानों में होता नहीं, लेकिन जिसे आप पसमानदा कहते हैं इट इज़ मोर देन 85 अमंग मुस्लिम्स, तो बाकी तो 15% ही बचे हैं। और उस 15% में 10% कम से कम बिलो द पॉवर्टी लाइन है, और 2-3% आपके साथ खड़े हैं जो रोज़ टीवी चैनल्स के ऊपर भी आते हैं और आपका ढोल भी बजाते हैं 24 घंटे। तो मुसलमान इस बात को समझे कि पिटाई तो आपकी होनी है और हो रही है, आप अपने पैरों पे खड़ा होना सीखिए। और अगर आपको जस्टिस नहीं मिलती तो इंश्योर करिए किसी भी तरीके से, गवर्नमेंट को अप्रोच करिए, एडमिनिस्ट्रेशन को करिए, अपने लोगों को करिए कि जो जालिम है, जो जुल्म करने वाला है, उसके खिलाफ एक्शन हो। ही शुड बी पनिश्ड एट एनी रेट। कोर्ट्स का देखिए, कोर्ट्स को कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, ना करना चाहिए, चूँकि अगर आप उस पर फेथ नहीं करें तो अफरा तफरी हो जाएगी मुल्क में, मुल्क नहीं चल पाएगा। लेकिन एक तरफ तो कहते हैं बेल इज राइट और जेल तो एक बाई चांस होता है, लेकिन ये ज़बानी है, ये जजमेंट नहीं है और हम नाचने लगते हैं। उमर खालिद और जो मुस्लिम यूथ 5-5 साल से जेल में है, जिनके ट्रायल भी शुरू नहीं हुई, उन्हें आप जमानत नहीं देते, तो क्या यही जस्टिस है? केजरीवाल 6 महीने अननेसेसरी जेल में रहे, उन्होंने जो चीज़ें पेश की कि किस तरह से उनका नाम लिवाया गया, आप ये भी कहते रहे हाँ कोई प्रूफ नहीं इनके खिलाफ कुछ, लेकिन 6 महीने आपने जेल में रखा। सिसोदिया को मोर देन ईयर, 1.5 साल के करीब, गौर करिए। और कोर्ट ही ये ऑब्जर्वेशन भी है उस कोर्ट का कि ना तो उन पर पैसा निकला, ना कहीं उनका नाम है, ना इन्वॉल्व है, लेकिन बेल नहीं देंगे साहब। इज इट ए जस्टिस? तो मुसलमान ये समझ लें कि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है और आप डर करके अब काम नहीं चलेगा। जहाँ ज़रूरत होगी आपको सड़क पे आना पड़ेगा। और हिंदू भाई जो अच्छे जो बोल रहे हैं आजकल हज़ारों टीवी यूट्यूब चैनल्स पे, जो हिम्मत कर रहे हैं, चाहे पर्सन वाजपेयी हों, चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे अंजुम जी हों, ये सब भी हिंदू ही हैं, जो इतनी बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ बातों को कह रहे हैं और जालिम के ख़िलाफ़ भी बोल रहे हैं, जो विक्टिम्स हैं उनकी सपोर्ट में भी बोल रहे हैं, चाहे विक्टिम मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं लोग। तो ऐसा नहीं है कि सब हिंदू ख़राब है या सब मुसलमान अच्छा है, मुसलमानों में भी एक से एक मक्कार मिलेगा जो कौम को भी बेच सकता है और बेच रहे हैं, और जो कौम की पिटाई करने में भी साथ है, पिटवाने में भी उनके साथ है, चूँकि उन्हें अपना फ़ायदा नज़र आता है उसमें। उन्हें वो नज़र नहीं आता कि 2 बच्चों को हरियाणा में जिंदा गाड़ी में सीट से बांध करके जिंदा जला दिया गया, वो बात नहीं वो करेंगे। वो बात अति कहीं बर्दर्ज की नहीं करेंगे कि पुलिस कस्टडी के अंदर उन्हें मार दिया गया। वो बात मुख्तार अंसारी की नहीं करेंगे कि उसे जेल में जहर दे करके उसे मार दिया गया। अरे अगर कोई गलत कर रहा, मुसलमान हो या हिंदू, उसकी ट्रायल कीजिए और पनिशमेंट दीजिए। आप गए के नाम पर लोगों को मार रहे हैं, और बीफ एक्सपोर्टर जो हैं वो 90% हिंदूज हैं, जैन हैं, बनिए हैं, पंडित हैं,
और आप नॉर्दर्न इंडिया में तो गाय को माँ कह रहे हैं हिंदी बेल्ट में, और दूसरी जगहों पर आप उसे कटवा रहे हैं। ये आपका प्यार है माँ से? किसे धोखा दे रहे हैं? तो इस पब्लिक की समझ में अब आने लगा है। और गौ जो काट भी रहे ना, जो जुल्म है, जिन्हें पब्लिकली हैंग करना चाहिए, मैं इस व्यू का हूँ अगर कोई गाय को काटता है, लेकिन इसे नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट करिए। और देखिए जो इतलाएँ आती हैं कि वो जो गरीब किसान है हिंदू, वो कहाँ से अफोर्ड करेगा उसे खिलाने के लिए। उसे ये होता था गाय या भैंस जब दूध से भागी, कुछ कम कीमत पे बेची, कुछ पैसे ऐड करके दूध से खरीद ली, अब वो बिक नहीं रही। तो जो गाय उनकी दूध के बाद 40,000 की बिकती थी, वो आज 5,000 में बेच रहे हैं। किसे बेच रहे हैं? मुस्लिम्स को। क्या मुस्लिम उसे पालेंगे? क्या उन्हें नहीं मालूम? देखो वो गरीब है, उसे पैसा चाहिए। आप तो उसे 500 रुपये महीना दे रहे हैं, 6,000 रुपये साल, और नाच रहे हैं कि बड़ा भारी आपने एहसान कर दिया किसान के अन्नदाता के ऊपर। तो बहरहाल ये हैट्रेड जो क्रिएट कर दी गई पिछले 10 साल में, ये आसानी से ख़त्म नहीं होगी। इट विल ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो मेरा मुसलमानों से अपील है कि वो अपनी लीडरशिप खड़ी करिए, अपनी पार्टी खड़ी करिए, और उसमें इस वक्त उसे करना कोई आसान नहीं। आपके पास लीडर भी है और पार्टी भी है, और लीडर है असदुद्दीन ओवैसी, लीडर है आपके पास प्राचा, लीडर है आपके पास मौलाना, जिनका अक्सर वीडियोज आ रहे हैं आजकल ज़बरदस्त किस्म के। ये लोग हमारे सब लीडर हैं जो ईमानदारी की बात कहने की हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आप ही मुसलमान ही उन्हें बी टीम बता देगा। तो देखिए, डरा करके मुसलमानों को डराना या डर करके काम नहीं चलेगा। और सामने वाला भी तभी तक आपको मारेगा जब तक वो जानता है कि उसके ऊपर कोई उसका बिगड़ेगा नहीं। जब उसे ये एहसास हो जाएगा कि वो भी मारा जा सकता है और उसका भी बिगड़ सकता है, तो उसे हिम्मत करने मारने से पहले सोचना पड़ेगा। तो मुसलमान नॉन वायलेंट रहे, लेकिन अगर कोई वायलेंस उनके खिलाफ होता है, इवन इफ इट इज सपोर्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन, यू हैव टू एक्ट, यू हैव टू फेस इट। चूँकि अक्सर देखा गया कि पुलिस खड़ी देख रही है और लड़कियों को चाकू छुरों से मारा जा रहा है, पुलिस तमाशगी में। मरना तो है ही है, कुत्ते की मौत मत मरिए। और आप भी हेटेड क्रिएट ना करें, ये सोच के चलिए इट इज ए हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, हिंदू मोर देन 90% अच्छे हैं। एक यूथ है, उसे बहका दिया गया है। उनके पेरेंट्स से बात करिए, बाई एंड लार्ज बहुत अच्छे हैं। तो ये 10 साल में चेंज आई, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन वापस आएंगे। चूँकि बगैर पीस के, बगैर यूनिटी के मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, और मुल्क को अगर आगे बढ़ाना है तो सबको मिलकर चलना पड़ेगा। मुसलमान को भी ये एहसास हो कि ये तुम्हारा अपना मुल्क है और हमें इसके लिए कुछ करना है। और हिंदू जो है ये हेटेड ना करें कि मुसलमान मुल्क का दुश्मन है। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप कांग्रेस, जिसने मुल्क को आज़ाद कराया, जिसने पाकिस्तान को तबाह किया, 2 हिस्सों में कर दिया, बांग्लादेश क्रिएट कर दिया, जिन्होंने गोवा को आज़ाद किया, आप उनसे कहते हैं कि मुल्क को तोड़ना चाहते हैं? आप उनसे कहते हैं कि जो पाकिस्तान बोल रहा है वही वो बोल रहे हैं? जिन्होंने अपने 2 फैमिली के 2 लोगों को खोया, इंदिरा गांधी ने गोली खाई मुल्क के लिए, राजीव गांधी को मारा गया, आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो मुल्क को तोड़ेंगे? आपकी क्या सेक्रीफाइस है? आपने आज़ादी में क्या कोई आपका कंट्रीब्यूशन है? और आप सारी कमी निकाल लें। जवाहरलाल ने यह गलत किया, कश्मीर ने फलाने। अरे उस वक्त हालात क्या थे? उस वक्त हिंदुस्तान के पास था ही क्या? और आज जो है
वो सब देन जो है वो कांग्रेस की है। नो डाउट इन 10 साल में भी काम हुआ। रोड्स के बारे में मैं कहूँगा, जो रोड्स में डेवलपमेंट हुआ वो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। इतनी अच्छी रोड्स, जो अच्छी बात है उसे हम मानेंगे। गडकरी जी ने वो करके दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया, और यही वजह है कि गडकरी से सभी लोग प्यार करते हैं। अगर आप रेफरेंडम करा दें तो मोर देन 80% कहेंगे कि गडकरी अच्छे हैं, हालांकि उन्हें भी साइडलाइन किया जा रहा है। तो मुझे यही कहना है कि मुस्लिम शुड स्टैंड एट देयर ओन फीट, दे शुड हैव देयर ओन लीडरशिप, देयर ओन झंडा, देयर ओन पार्टी। मरना आपको तब भी है और मरना आपको तब भी है, और आप मारे जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। और इन मुसलमान दलालों से बचिए जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज में बैठ करके आपको डराते हैं। वो सिर्फ पर्सनल प्रमोशन के लिए हैं, वो कम्युनिटी के प्रमोशन के लिए नहीं है। और इन पार्टीज का जहाँ तक सवाल है, इन्हें मुसलमान का वोट चाहिए, इन्हें किसी को मुसलमान की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यही मुझे आज कहना था। थैंक यू वेरी मच।